संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीब लोगों की हर एक मदद की जा रही है जो उनको जरूरत है। आप हमारे पीछे जो ये देख रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज ने मकान बनवाया है। गांव धनाना की बात है, बहुत ही गरीब परिवार था, रहने के लिए छत नहीं थी, टूटा मकान था। आइए अब आपको इनसे मुलाकात करवाएंगे, बातचीत करवाएंगे। पहले इनकी स्थिति जानते हैं कि वाकई इनके घर की स्थिति क्या थी। क्या नाम है आपका बहन जी? कविता नाम है जी। ये जो आप जहाँ पर हैं, आपका घर कहाँ पे है? ये धनाना गाँव में जी। अच्छा, तो जब आपका मकान नहीं बना था तो क्या स्थिति पहले आपके घर की? ये जी पड़ा हुआ था, इसलिए पड़ा हुआ था। अभी पाछे से भी आगे से भी ये होती भी बारिश आ जाती, बह हो जाता, अभी कभी अंदर हो जाते। अच्छा, छोटे छोटे कि वो बाहर जा हुआ है, 5-6 महीने हो गए जाओ इन बार। पति आपका बाहर गया हुआ है? हाँ। अच्छा, कि सास भी मरी है, ससुर सास भी नहीं है, ससुर भी नहीं है, आप यहाँ पे अकेले रहते हो? हाँ। बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों के साथ में आप पहले टूटे घर में रहते थे? हाँ, टूटे हुए में रहते। आप टूटे हुए मकान में कितने सालों से रह रहे थे? ये 7-8 साल से। आप अंदर से मकान की हालत दिखाना एक बार जी, इस घर की स्थिति देखो अंदर बढ़कर। ये घर की तो बहुत ही नाजुक हालत है और इसकी तो छत भी डैमेज है। एक छत पीछे कमरे की दिखाना, कैमरामैन से बोल रहा हूं मैं। ये पिछली छत तो बिल्कुल गिरी हुई है। एक बंदर जाके अच्छी तरह दिखाना कैमरामैन। ओहो, यह तो बहुत ही बिल्कुल नाजुक स्थिति है। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। दर्शकों, आपने पहले इनका घर देख लिया है, जो हमारी पिछली वीडियो थी, इनका पुराना घर कैसे था। और अब इस घर की हालत देखिए। संत रामपाल जी महाराज ने कितने सुंदर तरीके से ये घर बनवाया है। आपको बता दें, यहाँ पे ये 2 परिवारों का घर है। ये देवरानी और जेठानी करके मतलब इनका है, 2 भाइयों का संत रामपाल जी महाराज ने बनाया। जितनी इनकी जगह थी उतनी पूरी जगह में बना दिया। आप एक एक करके आप ये दिखाते हैं कि कितनी सुंदरता से और कितनी मजबूती से, कितना A1 क्वालिटी का सामान लगा ये मकान बनाया गया है। जैसे ये उस घर में घुसते ही ये दरवाजा है, दरवाजे में ये देखिए ये लोहे का गेट है, ये बिल्कुल मजबूत से लगाया गया है। और यहाँ पे 2 कमरे और ये एक हॉल सा बनाया गया है। ऐसा वैसे प्लेट नहीं है लोहे की कि ये दब जाए। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये दबा के दिखाता हूँ। ये देखिए, हिल भी नहीं रहा है, मतलब बहुत मजबूत मतलब लोहा इस्तेमाल किया गया है। कोई हल्का माल इस्तेमाल किया गया हो इस मकान में। यहाँ पर देखिए पूरी लाइट फिटिंग करके दी गई है। ठीक है, लाइट का बोर्ड है, ये प्रॉपर फिटिंग संत रामपाल जी महाराज ने करवाई है इनके घर की, कि बाद में कुछ अलग से इनको कुछ इसमें खर्चा ना करना पड़े। साथ में ही जैसे इनकी जगह थी तो बकायदा डिजाइनिंग करके इनकी यहाँ पे बढ़िया लोहे के गाटर लगाए गए हैं। पर बढ़िया तरीके मजबूत वाला पत्थर छत पर रखा गया है। कहने का मतलब है, आज के टाइम पे मकान बनाना एक, ये मान लीजिए महाभारत से कम नहीं है लोगों के लिए। कितना संघर्ष है, कितना लोग धन जोड़ते हैं जब कहीं मकान बना। और यहाँ पे देखिए इतनी सी जगह में इनके 2 कमरे और छोटा सा यहाँ पे किचन का भी थोड़ा इनका सेटअप किया गया है संत रामपाल जी महाराज द्वारा, है ना। बढ़िया तरीके से यहाँ पे भी 2 पार्टीशन दिए गए हैं, यहाँ सामान रख सकते हैं। यहाँ गैस चूल्हा जो संत रामपाल जी महाराज ने प्रोवाइड करवाया, इनको समय समय पे जो गैस चूल्हा भी मिलता है और राशन सामग्री समय समय पर इनको पास जो आ रही है, हर चीज की व्यवस्था। कहते हैं ना, घर बसा दिया, ये भगवान हमारा भी कोई घर बसा दे, तो भगवान ने एक तरीके से इनका घर बसा दिया। टूटी हुई झोपड़ी से एक सुंदर घर में, एक मकान में संत रामपाल जी महाराज ने
अगला कमरा ये है देखिए, और ये कमरा है, इस कमरे की खिड़की ये देखिए, ये खिड़की लगाई गई है, ये साइड में रोड है। देखिए कितना मोटा जाली का वो लगाया है, कोई हल्की चीज नहीं है। और कम से कम 100 वर्षों तक मकान में कुछ फर्क ना पड़े, इतनी तरीके से, इतनी सावधान, इतना फ्यूचर को देख के ये मकान बनाया गया है। पूरे हर कमरे में लाइट फिटिंग कनेक्शन दिए गए हैं सभी पॉइंट पे। इस कमरे में भी पूरी लाइट फिटिंग है ना। और इसमें भी ये देखो दरवाजा A1 क्वालिटी का, सारी चीजें यहाँ पे लगाई गई हैं। और ये निस्वार्थ सेवा है, निःशुल्क सेवा संत रामपाल जी महाराज द्वारा की गई है। ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कोई स्वार्थ हो, इसी को कहते हैं जल कल्याण। यही संत रामपाल जी महाराज की मुहिम है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। एक ये कमरा है जो ये देखिए, यहाँ पर भी पूरी तरीके से जितनी जगह के अनुसार ये मकान। और ये देखिए चौखट, पूरा 9 इंची की लगभग चौखट दी गई है यहाँ पे। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हल्का कोई चीज ऐसी फॉर्मेलिटी में चीजें बना दी गई हो, बिल्कुल मजबूती का ध्यान रखा गया है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसमें गरीबों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान दिया जा रहा है, बहुत ही अतुलनीय पहल है। और ऐसा शायद हिंदुस्तान में कभी हुआ हो। दूसरा मकान ये है जो आप अंदर से हम आपको दिखा रहे हैं। आपने पहले इसकी स्थिति देख चुके हैं कैसी बनाई थी। यहाँ पे दोनों परिवारों का, जैसा कि आपको बताया, मतलब दोनों भाइयों का ये मकान है, और 2 भाइयों का मकान है। और जो भी इनके दोनों भाइयों के बंटवारे में जो भी जमीन मिली थी, उस जगह जितनी जगह थी, संत रामपाल जी महाराज ने बाकायदा सुयोजित तरीके से मकान बनाए। यहाँ पे इनकी छोटी सी चिकन, जो क्या बोलते हैं, यहाँ पर छोटी सी किचन का निर्माण किया गया है। यहाँ पे जो भी खाद्य सामग्री, जो भी इनका भोजन पानी है, और किचन में थोड़ा सा ये खिड़की दी गई। देखिए कितनी मजबूत, इतनी मोटी मोटी लगाई गई है ना। लोहे के दरवाजे, खिड़की, हर चीज मोटी। चौखट, खिड़की की भी बहुत मोटी चौखट लगाई गई है ना। प्रॉपर तरीके से, है ना, पूरे प्रॉपर तरीके से लाइट फिटिंग घर की, है ना। MC भी लगाई गई है, जिससे कोई दिक्कत फॉल्ट वगैरह तो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाए, है ना। और आप ऊपर देखिए पूरा प्रॉपर लोहा का गाटर है। तो ये जो कमरा संत रामपाल जी महाराज ने बनवाया है, ये तो बाहर का कमरा है, साथ में किचन है। और इस रूम का भी देखिए, ऊपर पूरा टांड़ टाइप से बनाई गई है, सामान ऊपर रखने के लिए। लोहे का गेट है, ये देखिए। कोई ऐसा नहीं है कि पतली पिलाई हो, ये देखिए, मतलब हर चीज बहुत मजबूती के साथ। दीवार वगैरह यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर पत्थर लगाते ही तो पत्थर, यहाँ पे भी पूरा लोहे की चौखट यहाँ पे बनाई गई है, जिससे मजबूती, बहुत मजबूत मकान बनाया गया है। मेरे हिसाब से तो 100-200 साल तक ये इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और A1 क्वालिटी का मसाला, A1 क्वालिटी की ईंटें, हर एक चीज बहुत मजबूती के साथ उनका घर का संत रामपाल जी महाराज ने निर्माण किया है। पूरी बाथरूम इसमें कंबाइन बनाया गया है। पानी की भी फिटिंग है, अंदर पानी की फिटिंग भी है, नहाने की भी जगह है, और सीट भी प्रॉपर बनाई गई है, ठीक है। और पूरी लाइट फिटिंग संत रामपाल जी महाराज ने करवाई है। कहने का मतलब पूरा कंप्लीट मकान बना के दिया। और सबसे हैरत वाली बात है कि इनका वो मकान, जो झोपड़ी थी, 10 दिन में घर बन गया। सोचो, पूरा जो निर्माण कार्य हुआ है, 10 दिन में एक पूरा घर बना के दे दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना, जान कितनी योजना मकान बनाने गरीबों की, 6-6 महीने तक काम लटके रहते हैं, साल तक वर काम नींद पड़ी रहती है खुद ही वहीं। लेकिन 10 दिन के अंदर सारे काम यहाँ पर हो चुके हैं। मकान इनको सुपुर्द कर दिया गया है। तो ये है संत रामपाल जी महाराज की करुणा, ये है संत रामपाल जी महाराज की दया, ये है अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य की राहत दी गई, हेल्प की गई, वो भी दिल से और तत्क्षण, प्रतीक्षा का कोई समय नहीं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की अपार कृपा आज इस गरीब परिवार पर बरस चुकी है। संत रामपाल जी महाराज ने ये मकान, जो टूटी झोपड़ी पहले थी, गिरने की स्थिति में थी, बच्चे सारा परिवार दुखी था हर प्रकार से, आज ये मकान बनकर तैयार हो गया। फिर आपका संत रामपाल जी महाराज ने मकान कैसे बनवाया? बहुत अच्छी तरह ये ऐसा बना दे, ऐसा तो कोई नहीं मिल सकता।
अच्छा, अब आप खुश हैं इस मकान में? सही खुश। ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे ऊपर। खुश हैं संत रामपाल जी महाराज? रामपाल महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। रानी के पर्वत के कर दे, बच्चे की वो करवा दी, रानी की छत बनवा दी, खाने का राशन वो करवा दिया। अच्छा, राशन भी आता है घर पे? हाँ अच्छा, मतलब पूरी खाने पीने की सारी सुविधाएं आपको हाँ। संत रामपाल जी महाराज के। यहाँ पर दो परिवार रहते हैं, जिसमें एक परिवार वो है संत रामपाल जी महाराज ने इनका घर बनवाया, दूसरा एक परिवार का घर ये बनाया गया। पहले क्या स्थिति थी आप बताएं? बहुत उसी थी जमा, गरीबी बहुत ज्यादा थी जी। ऐसा था बच्चे की मैं कर लेंदे तो खा लेंदे तो बैठे रहंदे। कितने सालों से आप ये दुख संकट झेल रहे थे? यो दुख संकट तो जीवन में तो 30-35 साल हो गया ये। जब ऐसी जगह नहीं कि दो बच्चा न खाट गालन की, बरसात आ जाए तो यो भी साहू बड़ा जरूर क्या टपका है। संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि जब तक आप कमाने खाने लायक कोई नहीं हो जाता तो आजीवन आपको खाने पीने का सामान मिलता रहेगा हर 15-20 दिन। तो इनने नंबर दिए होंगे तो इनको फोन कर दिया करो। गैस भी भरा के देते हैं, हर चीज करते हैं, बहुत सारे परिवारों को पूरी मदद की जा रही है। मकान भी कई लोगों को पहुंचा है। कितने लोग रहते थे इस कमरे में? यहाँ पे हम 8 लोग इस कमरे में रहते थे। हाँ, जो बाहर के भी आ जाते, मैं बीच में रहते। ओहो, बहुत बढ़िया, रामपाल जी ने बहुत बढ़िया करा हमारे लिए। ये कहना चाहेंगे जी, यो बढ़िया काम करे हमारे लिए रामपाल जी ने। हमारे बच्चा न जंगा हो जी बैठे ना तो बिरान हो रहे थे जी। कितनी परेशानी थी, कहीं कहीं सोने जाते थे, जिसका मकान में सोने जाते थे उसने वो बेच दिया। ये मुश्किल हो रही थी, बच्चा नहीं खड़ा हो गया तो जीरा हो गया। लोग तो रामपाल महाराज जी को ही करना चाहेंगे, उनने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, हमारा घर बना दिया। हम बहुत खुश है, वो हमारे लिए बहुत भगवान के समीप है, उनके लिए हम बहुत खुश है। आप अपना परिचय दीजिए। अच्छा जी, मेरा नाम प्रेम सिंह, सोनू श्रीरण सिंह, गांव दनाना। मैं इनका पड़ोसी, श्यामी वाला मकान मेरा है। इनका महाराज अपने गुरु जी देव ने इतना बढ़िया काम करा। बहुत गरीब थे, इनको रोटी खाने भी का ब्योत नहीं था। और ये तो एक भगवान रूपी भगवान आ रहा है, एक इंसान रूपी। जैसे देवते आते हैं ना स्वर्ग लोक में तरसते इंसान की जूनी लेने के लिए, ऐसे ही तो भगवान ब्रह्मा विष्णु में इसने मिलकर इन तीनों को वीर महाराज ने स्पेशल ये भेजा है भाई दुनिया का उद्धार करे। जो इससे जुड़ जाएगा ना, जैसे हरिश्चंद्र राजा ने और वह नगरी पूरी काशी नगरी स्वर्ग में उतारी, तो ऐसे ही हमारा गांव भी एक दिन स्वर्ग में जाएगा। हाँ, जो जुड़ जाएगा ना, वो भी ना जुड़ेगा वो भी जाना है स्वर्ग में। अच्छा, मतलब आपको इतना विश्वास? इतना विश्वास है संत महाराज का, इतना विश्वास है। इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि भाई किसी परिवार की आगे किसी ने इस तरीके से मदद की, मकान बनवा दिया हो? किसी भी नहीं, किसी ने भी 100 रुपए के लिए निकाल 500 रुपए ले ले तो 100 रुपए ले ले तो इसमें ईंट लगा दे। आज तो पहले किसी में नहीं, जब महाराज जी की कृपा से तो योगों से ये बना है। पूरा भारत में यह समस्या खत्म करेगा, चाहे लागू 5 साल है। अच्छा, हाँ, मतलब कि ऐसा नहीं रहेगा जैसे बिहार में झुपड़ी है ना, वो मेरे समझ में वो खत्म हो जाएंगी 5 साल के, ज्यादा साथ नहीं 5-6 साल में मेरे कृपा से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ये प्रेम सिंह हैं और ये गांव धनाना के ही रहने वाले हैं। और संत रामपाल जी महाराज का भी जो अवतरण हुआ है इसी गांव में हुआ है, गांव धनाना में भी हुआ है। जिनसे हम बातचीत कर रहे तो इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो मिशन शुरू किया है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, रोटी कपड़ा और मकान, इनका कहना है कि 4-5 साल लग जाओ लेकिन 6-10 साल पूरा भारत में नहीं, ये मतलब कोई वंचित नहीं रहेगा मकान से, रोटी से और कपड़े से और दवाइया से भी नहीं। मतलब आप ये किस वजह से कह रहे हो? कि मेरे में है विश्वास है, रामपाल महाराज ये करे क्या दिखाएगा दुनिया को, ये दिखाएगा को है जो परमेश्वर आता ने मनुष्य के रूप में, वो करके दिखाता। जैसे कृष्ण भगवान आए, चमत्कार दिखाया। ये लाले अब पहले वो सतयुग था, द्वापर युग था, ये हो गया कलयुग युग में। इसमें सीधा ऐसे नहीं दिखाता भगवान रूपी मैं भगवान हूँ, जैसे कभी कृष्ण भगवान रामचंद्र भगवान दिखा, मतलब ये दिखा सकता। फिर ये वैसे अपने दिखा सारी दुनिया कार्यों से दिखा रहे हैं। हाँ, जो इसको गाली भी देगा ना उसको भी छाती का लगाएगा।
तो भगवान में यही खासियत होती है, उसके लिए तो सभी बराबर है। और आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, नहीं ली? नहीं ली नहीं, नाम नहीं लिया। वैसे 2-3 बार वहां बरवाड़े भी जा चुका हूँ मैं ये कह रहा हूँ, ये तो मुहिम इतने तगड़ी चला रहा है कि सरकार भी नहीं चला सकती, सरकार भी नहीं दे सकती इतना जो ये दे रहे हैं। भगवान ने कहाँ से कर पा सके कबीर महाराज की जयंती, इसको पैसा अरबों खरबों का इसके है, इसके पास कुदरती आता है, स्वर्ग से ही आ गए। अगर ये वीडियो संत रामपाल जी महाराज देख रहे हो, हाँ। आप उनको क्या कहेंगे? मैं उसका नमन करूंगा हाथ जोड़ के, हे महाराज जी, आप एक इंसान रूपी आदमी जरूर है भगवान। न जाने हरियाणा में कितने महल बना दिए। हरियाणा है ना कि पूरे भारत में बनेंगे, सबसे ज्यादा तो बिहार में जरूरी है, जिसके झोपड़ी के लिए वो बाढ़ में बह जाती है, उस टाइम भी वहां भी पहुंचेंगे, ठीक है ना। बादशाह के मकान है बिहार में, कई बार टेलीविजन में देखा, वो बह जाओ तो भगवान की कृपा एक दिन बिहार में पहुंचेंगे। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना।